हम क्या बोले हैं, व्यक्ति रहे एक, उसका क्रमांक क्वेश्चन में अलग अलग क्रमांक दे दिया जाएगा। या तो किसको व्यक्ति रहे एक, क्रमांक रहे बाएं दाएं, उसका क्रमांक दोनों साइड से रहे बाएं दाएं से। या व्यक्ति रहे एक ही व्यक्ति लेकिन ऊपर और नीचे का क्रमांक दे दिया जाए। या व्यक्ति रहे एक, या तो पूर्व और या तो पश्चिम का क्रमांक पूर्व से भी क्रमांक दे दिया जाए। और यानी कि वही व्यक्ति या दूसरा क्वेश्चन में या तो कहीं उत्तर और दक्षिण का क्रमांक दिया रहे। तो इस आधारित प्रश्नों को बनाने के लिए, कुल निकालने के लिए, इस टाइप में क्या निकालने के लिए, कुल निकालने के लिए निम्न ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ट्रिक क्या काम करेंगे मालूम है, दोनों को जोड़ देंगे और एक क्या कर देंगे, सबसे इजी काम करना है, दोनों को जोड़ देना और एक माइनस करना है। अब क्या काम करना है, बाएं और दाएं को जोड़ लेंगे। बाएं और दाएं को क्या करना है हमको, बाएं और दाएं को जोड़ करके एक माइनस करना है। अक्सर बच्चा इसको इस पे बनाता है, एक दो बायां दाएं इस पे बनाता है, लेकिन आपको इस पे नहीं बनाना है। आप सीधा समझे, जब व्यक्ति रहे एक, क्रमांक रहे दो, तो दोनों को जोड़ के एक माइनस करना है। दिमाग में सेट करना, दोनों को जोड़ के क्या करना है। जैसे एग्जांपल में देखिए, आपका एग्जांपल यहां रहा, एक कक्षा में अंजना का क्रमांक ऊपर से क्या है, 14वां है, और नीचे से क्या है, 23वां है। ऊपर का भी क्रमांक दे दिया है, नीचे का भी क्रमांक दे दिया है। तो बताएं कि कतार में कुल कितनी छात्रा हैं। तो क्या काम करें, ऊपर और नीचे दोनों दे दिया है, तो यहाँ 14 प्लस क्या कर देंगे हम, 14 प्लस क्या कर देंगे 23, हो जाएगा 37 माइनस 1 इक्वल टू, इसका कतार में कुल कितने बच्चे हैं, 36 बच्चे। इस कतार में कुल कितने बच्चे हैं, 36 बच्चे। ऊपर नीचे या बायां दायां या पूर्व पश्चिम दिया रहे, यही काम करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब, फिर वही काम दिया है, बच्चों की एक कतार में मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से क्या है और नीचे से 51, तो क्या करेंगे 27 प्लस क्या कर लेंगे 51 और माइनस 1 इक्वल टू 78 माइनस 1 इक्वल टू, इसका आंसर बन जाएगा, बन जाएगा। अब इसका का समझ गए। कभी कभी इसमें आपको ये दिया रहेगा, कभी कभी साइलेंट दिया रहेगा, कभी कभी मान लीजिए हम बोलेंगे कोई जब व्यक्ति रहे एक, उसका क्रमांक क्वेश्चन में अलग अलग क्रमांक दे दिया जाएगा। या तो किसको व्यक्ति रहे एक, क्रमांक रहे बाएं दाएं, उसका क्रमांक दोनों साइड से रहे बाएं दाएं से। या व्यक्ति रहे एक ही व्यक्ति लेकिन ऊपर और नीचे का क्रमांक दे दिया जाए। या व्यक्ति रहे एक, या तो पूर्व और या तो पश्चिम का क्रमांक पूर्व से भी क्रमांक दे दिया जाए। और यानी कि वही व्यक्ति या दूसरा क्वेश्चन में या तो कहीं उत्तर और दक्षिण का क्रमांक दिया रहे। तो इस आधारित प्रश्नों को बनाने के लिए, कुल निकालने के लिए, इस टाइप में क्या निकालने के लिए, कुल निकालने के लिए निम्न ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ट्रिक क्या काम करेंगे मालूम है, दोनों को जोड़ देंगे और एक क्या कर देंगे, सबसे इजी काम करना है, दोनों को जोड़ देना और एक माइनस करना है। अब क्या काम करना है, बाएं और दाएं को जोड़ लेंगे। बाएं और दाएं को क्या करना है हमको, बाएं और दाएं को जोड़ करके एक माइनस करना है। अक्सर बच्चा इसको इस पे बनाता है, एक दो बायां दाएं इस पे बनाता है, लेकिन आपको इस पे नहीं बनाना है। आप सीधा समझे, जब व्यक्ति रहे एक, क्रमांक रहे दो, तो दोनों को जोड़ के एक माइनस करना है। दिमाग में सेट करना, दोनों को जोड़ के क्या करना है। जैसे एग्जांपल में देखिए, आपका एग्जांपल यहां रहा, एक कक्षा में अंजना का क्रमांक ऊपर से क्या है 14वां है, और नीचे से क्या है 23वां है। ऊपर का भी क्रमांक दे दिया है, नीचे का भी क्रमांक दे दिया है। तो बताएं कि कतार में कुल कितनी छात्रा हैं। तो क्या काम करें, ऊपर और नीचे दोनों दे दिया है, तो यहाँ 14 प्लस क्या कर देंगे हम, 14 प्लस क्या कर देंगे 23, हो जाएगा 37 माइनस 1 इक्वल टू, इसका कतार में कुल कितने बच्चे हैं 36 बच्चे। इस कतार में कुल कितने बच्चे हैं 36 बच्चे। ऊपर नीचे या बायां दायां या पूर्व पश्चिम दिया रहे, यही काम करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब, फिर वही काम दिया है, बच्चों की एक कतार में मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से क्या है और नीचे से 51, तो क्या करेंगे 27 प्लस क्या कर लेंगे 51 और माइनस 1 इक्वल टू 78 माइनस 1 इक्वल टू, इसका आंसर बन जाएगा। अब इसका का समझ गए। कभी कभी इसमें आपको ये दिया रहेगा, कभी कभी साइलेंट दिया रहेगा, कभी कभी मान लीजिए हम बोलेंगे कोई व्यक्ति दोनों सिरों से 8वां है। दोनों सिरों का मतलब बाएं से भी 8वां है। और अब यहाँ लैंग्वेज देख लीजिए, वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 5वां है। दोनों सिरों से 5वां, एक साइड से 5वां है कि दोनों साइड से 5वां है। अब क्या करेंगे, एक 5 जोड़े कि 2 5 जोड़े, 5 और प्लस 5 और माइनस क्या करेंगे 1, 10 में से 1। समझे? इस टाइप का क्वेश्चन बना लिए हैं आप सब।
अब जैसे ये क्वेश्चन आपका ये अलग हुआ, जैसे ये क्वेश्चन है ये यहाँ क्वेश्चन आपका ये देखिए दिया है, एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का क्रमांक 17वां है। इसका मतलब ऊपर से दिया है कि नीचे से दिया है, ये कुल दिया है इसका मतलब एक कक्षा में टोटल बच्चा कितना है? तो दिमाग में ये हम सेट किए थे, जब दोनों क्रमांक ऊपर नीचे बायां दायां पूरब पश्चिम दिया रहता, दोनों को क्या कर देते हम सब जोड़ देते। जब एक ही क्रमांक आपका दिया रहे तो वहां घटाना है, वहां क्या करना है। अब जब आपको कुल दिया है ना, कुल कितना बच्चा है, कुल बच्चा की संख्या दिया रहे और एक ही किसी एक साइड का क्रमांक दिया रहे तो कुछ काम नहीं करना है हमको, कुल से क्या करना है, कुल माइनस बाएं या दाएं। अब एक काम करना है, जब यहां माइनस करेंगे तब यहां क्या करना है, बस इतना ही अंतर है। जब यहां माइनस करेंगे तो यहां क्या करना है, तो कुल माइनस बाएं या दाएं प्लस 1। अब कुल माइनस तो कुल कितना है 31 माइनस 17 प्लस 31 में से 17 गया 14 प्लस 1 इसका टू कितना, इसका आंसर हो जाएगा 15। समझे? सेम क्वेश्चन आपका ये रहा। अब यहां देखिए कुल बच्चों की संख्या कितना है, 40 दिया है। 40 विद्यार्थियों के कक्षा में राजू का क्रमांक क्या है, 19वां है। तो अंतिम से क्या होगा, कुल बच्चा कितना है 40, कुल है 40, एक क्रमांक दिया है क्या 19, तो अंतिम से क्या होगा, तो क्या करेंगे हम 40 में से क्या करेंगे हम 19 घटा करके और एक क्या करेंगे जोड़ देंगे। 19 में से 40 में से कितना चला गया 21 प्लस 1 इसका टू कितना, क्या लिखे हैं, नए क्रमांक प्लस दूसरों का क्रमांक और माइनस 1, नए क्रमांक प्लस दूसरों का क्रमांक माइनस 1, बस इसी पे पूरा काम कर लेंगे हम। ये ट्रिक है, इस टाइप से अदल बदल का जितना पूछेगा इस आधारित में कुल जो भी पूछेगा ये ट्रिक दिमाग में सेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए साइड से हम लिखते हैं, सीधा बाएं से क्या है, यहाँ देखिए तो सीधा बाएं से क्या है 7वां, लीना दाएं से क्या है 9, लीना दाएं से क्या है 9वां। तो ये दोनों आपस में अपना स्थान क्या हो रहा है, अदल बदल रहा है। तो सीता बाएं से क्या हो जाती है, यदि स्थान अदल बदल के बाद सीता बाएं से कौन, सीता जो है ना बाएं से किस स्थान पे चली जाती है, तो कतार में कुल कितने बच्चे हैं ये पूछा है ना, या कुल कितनी लड़की है या कुल कितनी छात्रा है, जो भी हो। तो इसके लिए ट्रिक दी है नए क्रमांक प्लस दूसरों का क्रमांक। तो नया क्रमांक आपका इसमें कौन बना, सबसे लास्ट में जो आया वही है नया क्रमांक। तो नया क्रमांक कितना, नए क्रमांक प्लस दूसरों का क्रमांक। तो नया क्रमांक हम 11 ले लिए हैं, तो 11 किसका लिए हैं, अब सीता का नहीं लेंगे, अब दूसरे व्यक्ति का लेंगे। दूसरा कौन है, बात समझ गए। तो नया क्रमांक जिस व्यक्ति का लेंगे दूसरा क्रमांक उसका नहीं लेंगे, किसी दूसरे का लेंगे हम, जो भी दूसरा रहे। जैसे नया क्रमांक हम लिए 11 किसका ले लिए हैं, अब सीता क्रमांक नहीं लेगा, किसका लेंगे और माइनस क्या करेंगे 11 ना हो जाएगा 20 में से एक घटा देंगे, इसका टू कितना, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। समझे क्वेश्चन, नए क्रमांक प्लस दूसरों का क्रमांक माइनस 1। चला जाए, चलिए एक क्वेश्चन आप सब देखिए, तो पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। देखिए एक सेकंड, क्वेश्चन यहाँ है, आप स्क्रीन पे देखिए।
आपका ये रहा। क्वेश्चन है क्या, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राजू बाएं ओर से 7वें स्थान और मंजू दाएं से किस स्थान पे है? 12वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो राजू बाएं ओर से 22वां स्थान पे आ जाता है। तो कतार में कुल कितनी है? ये क्वेश्चन सबसे पहले क्या काम करेंगे, नए क्रमांक प्लस दूसरे का क्रमांक। तो क्वेश्चन पे देख लेंगे नया क्रमांक। यहाँ देखिए राजू का बायां से दे दिया है, राजू का क्रमांक बाएं से दिया है। यहाँ देखिए राजू क्या है, राजू बाएं से है, बाएं से है आपका 7वां। मंजू दाएं से क्या है, मंजू दाएं से है 12। स्थान अदल बदल होने के बाद क्या हो जाता है, राजू बाएं से क्या हो जाता है, 22वां। स्थान अदल के बाद राजू क्या हो जाता है, बाएं से। तो कतार में कुल कितने बच्चे हैं या जो भी हो, कुल कितने हाँ विद्यार्थी हैं। तो क्या काम करेंगे, नए क्रमांक। तो नया क्रमांक किसका करें, नए क्रमांक प्लस दूसरों का क्रमांक। तो किसका नया क्रमांक ले लें, राजू का। तो राजू का अब नहीं लेंगे, अब किसका लेंगे, मंजू का। 12 माइनस क्या करेंगे, तो 22 और 12 जोड़ेंगे 34 माइनस 1 इसको। तो कितना, कतार में कुल कितने बच्चे हैं, बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। जब कुल पूछा जाए तब इसका काम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझे, नया टॉपिक पे चलें। यहां देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन में दे दिया है बच्चों की एक पंक्ति में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है और विजय दाएं से क्या है, 13वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले तो इसमें बता दिया दीपा बाएं से 17वें स्थान पे चली जाती है। दीपा क्या हो जाती है, बाएं से किस स्थान पे। अब यहाँ कुल नहीं पूछा है, यहाँ कुल पूछा है। अब किसी दूसरे व्यक्ति का नया क्रमांक पूछा, किसी दूसरे व्यक्ति का। तो जब देखिएगा, जब किसी दूसरे व्यक्ति का नया क्रमांक पूछे उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक वही है जो पहले हम लिखाए थे, नए क्रमांक प्लस दूसरों का क्रमांक माइनस पुराना क्रमांक। नए क्रमांक प्लस दूसरों का क्रमांक माइनस पुराना क्रमांक, ये काम कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में चले, जैसे आप एग्जांपल आपके ऊपर में है। तो दीपा बाएं से, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, दीपा बाएं से किस स्थान पे है, यहाँ देखिए दीपा बाएं से है 9 में और यहाँ विजय दाएं से क्या है, 13 में। विजय दाएं से क्या है, 13 में। हालांकि स्थान अदल बदल कर ले तो दीपा ये बाएं है। एक सेकंड रुक जाएंगे, रुकिए। यहाँ देखिए, यहाँ इसको थोड़ा साइड कर लें। क्वेश्चन में है क्या, दीपा बाएं से 9 में है। दीपा बाएं से क्या है, 9 में। दीपा बाएं से है 9 में। उसके बाद विजय दाएं से, विजय दाएं से है 13 में। विजय दाएं से है, स्थान अदल बदल करने के बाद दीपा जो है ना बाएं से 17वां हो जाती है। तो यहाँ कुल नहीं पूछा है, यहाँ कुल पूछता तो करते नए क्रमांक प्लस दूसरों का क्रमांक माइनस। यहाँ कुल पूछा है नहीं, या किसी एक व्यक्ति का नया क्रमांक पूछा तो इसके लिए दिए नए क्रमांक प्लस दूसरों का क्रमांक। तो नया क्रमांक कितना, नए क्रमांक प्लस दूसरों का क्रमांक, दूसरा कितना 13 -1 की माइनस पुराना क्रमांक। आप बताइए पुराना क्रमांक होगा किसका, तो जिसका नया क्रमांक बना उसी का ना कहीं पुराना होगा। माइनस कितना 9। तो 17 और 13 जोड़ेंगे 30 में से 9 चला जाएगा, हो जाएगा आपका 21। समझे, दोनों को जोड़ नए क्रमांक प्लस दूसरों का क्रमांक माइनस पुराना क्रमांक।
देंगे आप स्क्रीन। चले हम आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लड़कों की एक कतार में, यही है ना, देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर, लड़कों की एक कतार में आनंद बाएं से 11वां है और तथा दीपा दाएं से 15वां है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो आनंद बाएं से 25वां हो जाता है। बताएं कि दाएं से दीपक किस स्थान पे होगा। तो एक काम करेंगे, नए क्रमांक, क्वेश्चन पे काम कर लीजिए। क्या काम करेंगे, नए क्रमांक किसका बना, आनंद का 25, तो 25 नए क्रमांक प्लस, अब आनंद का नहीं दूसरे का क्रमांक, दूसरे का क्रमांक किसका ले हम 15, अब माइनस पुराना क्रमांक, माइनस कितना है, बस हो गया। 40 में से 11 चला जाएगा, कितना कितना 29, इसका आंसर 29वां हो जाएगा। बन जाएगा, आ जाएगा बना करके, रहने दीजिए इतना ही आंसर। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर